राजा की तस्वीर, एक ऐसी कहानी जो मरने वाले व्यक्ति में भी उम्मीद जगा दे। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज और कोई व्यक्ति भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। राजा के राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि उनकी जिंदगी में इतने अच्छे राजा हैं। लेकिन वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई दुख नहीं था। एक दिन राजा अपने सिंहासन के पीछे खड़े होकर महल की दीवारों पर लगी अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहे थे और विचार कर रहे थे कि उनके पिताजी ने कितनी वीरता दिखाई थी और उनके भी पिताजी ने कितनी वीरता दिखाई थी। मैंने इस वीर खानदान में जन्म लेने का सौभाग्य पाया है। इसके लिए मैं ऊपर वाले का आभारी हूं। राजा सभी पूर्वजों की तस्वीरों को देखते हुए आखिरी तस्वीर तक पहुंचा और फिर उस खाली स्थान को देखा तो वह चिंता करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब यहां पर उसी की तस्वीर लगने वाली है। क्योंकि राजा बूढ़ा हो गया था, लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, बल्कि उसकी चिंता यह थी कि उसकी तस्वीर कैसी लगेगी। क्योंकि राजा के एक आंख और एक पैर नहीं थे, इस कारण चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि इस दीवार पर जितनी भी शानदार तस्वीर है उनमें से सबसे खराब मेरी ही तस्वीर लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे निधन के बाद पता नहीं चित्रकार मेरी तस्वीर कैसी बनाएगा। क्यों ना मैं मरने से पहले एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहां अच्छी तस्वीर लगेगी। अब राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी राजा की तस्वीर सबसे अच्छी बनाएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। लेकिन जिसने भी मेरी तस्वीर अच्छी नहीं बनाई उसे मौत की सजा दी जाएगी। राजा की यह घोषणा सुनकर अपने ही राज्य से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी एक से बढ़कर एक चित्रकार राजा के दरबार में पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने राजा को देखा तो वह डर गए। ऐसे राजा की तस्वीर अच्छी कैसे बनेगी जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। ऊपर से राजा ने तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो मौत की सजा देने का ऐलान भी किया था। जितने भी चित्रकार राजा की तस्वीर बनाने आए थे, तस्वीर बनाने से पहले ही वहां से एक एक करके जाने लगे, क्योंकि सभी को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वहां कोई नहीं रुका। ये देखकर राजा और परेशान हो गए। उस नगर में एक ऐसा भी चित्रकार था जिसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। वह बस एक मौके की तलाश में था कि उसे बस एक ऐसा मौका मिले जिससे उसकी किस्मत बदल जाए। जब उसने सुना कि राजा की तस्वीर कोई नहीं बना पाया तो उसे लगा कि यही वह अवसर है जिससे वह अमीर बन सकता है और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। उसने निश्चय किया कि मैं राजा की तस्वीर बनाऊंगा और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मुझे भी एक अवसर दिया जाए, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो, कोई तो है जो मेरी तस्वीर बना सकता है। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। जब उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई तो सभी हैरान हो गए। उस चित्रकार ने राजा की इतनी शानदार तस्वीर बनाई जिसकी कल्पना खुद राजा ने भी नहीं की थी। तस्वीर ऐसी थी कि राजा युद्ध के मैदान में घोड़े पर बैठकर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। जिस तरफ का पैर टूटा हुआ था वह घोड़े की वजह से दिख नहीं रहा था और राजा अपने धनुष से तीर चला रहे थे। धनुष चलाते समय राजा ने वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। राजा अपनी ऐसी तस्वीर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने चित्रकार से कहा, तुमने तो हमारी कमियों को बिल्कुल भी बयां नहीं होने दिया और युद्ध के मैदान में हमारी वीरता भी दिखा दी। राजा ने अपने वादे के अनुसार उस चित्रकार को इतना धन दिया कि वह उस राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन गया और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। दोस्तों, उस चित्रकार के सामने भी चुनौती थी और उसकी जान जाने का भी संकट था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंसे हो और जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक सोच का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में कभी उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। अपनी मेहनत से कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आप पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है
तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।